नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। कोरोना की दूसरी लहर का देश पर गहरा असर हुआ है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। जो बचे हैं वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कोरोना काल का बच्चों पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। मासूम तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार परीक्षाएं टालकर बच्चों को इस तनाव से दूर करने की कोशिश कर रही है। आज न्यूज़ स्पेशल में हम चर्चा इसी पर करेंगे कि कोरोना काल का बच्चों पर क्या असर हुआ है और बच्चों में घर कर रहे तनाव को कैसे दूर किया जाए। साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या परीक्षाएं टलने से बच्चों को इस तनाव से राहत मिल पाएगी। तो कल ये फैसला लिया गया केंद्र सरकार की ओर से कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। ऐसे में अब यूपी बोर्ड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या परीक्षाएं कराई जाएंगी या फिर यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी जाएंगी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि अभी कोशिश ये है कि जुलाई में परीक्षाएं कराई जाएं, अगर स्थिति ठीक रहती है तो, नहीं तो ये फैसला बैठक में बैठकर लिया जाएगा कि आखिर आगे क्या करना है। 12th की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करना है या फिर आने वाले समय में परीक्षाएं करानी है। तो कोरोना काल में बच्चों पर असर पड़ रहा है और पहले ही कहा गया है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। हालांकि कई लोग इससे इनकार भी कर रहे हैं। फिलहाल जो एग्जाम्स को लेकर टेंशन बच्चों के बीच थी या अभी यूपी बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर 12th के बच्चों के बीच जो टेंशन है, उस पर बातचीत के लिए बच्चों की क्या मनोदशा है, आगे क्या फैसला लिया जाए बच्चों के स्ट्रेस को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दीपक नंदवंशी मनोचिकित्सक जुड़े हैं और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले दीपक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। अभी एक तो कोविड टाइम पर बच्चे पहले से ही परेशान हैं। कई बच्चे अपने घरों में पॉजिटिव केसेस देखकर परेशान है। कभी जो स्थिति कभी नहीं देखी थी, आज वो सिचुएशन का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे में एग्जाम नहीं होना कितनी राहत दे सकता है बच्चों को? नहीं, अगर मैं अपने एंड से बताऊं तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, बेसिकली बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई जो हमारे स्टडीज या स्कूलिंग सिस्टम का जो मकसद केवल एग्जाम कराना नहीं है। एग्जाम के स्कूलिंग सिस्टम में जो बाकी सारी चीजें, उसका एग्जाम एक पार्ट है। तो बाकी चीजों के साथ ये जो पैंडेमिक में जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हुई, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें हम सब ने कभी भी इन चीजों को नहीं फेस किया था, तो उसमें बच्चे अछूते नहीं, बल्कि उनके लिए सारी चीजें बहुत ही ट्रॉमेटिक रही, बहुत ही ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक रही। कहीं ना कहीं उनके मानसिक जो मानसिक अवस्था था उस पर कहीं ना कहीं बहुत ही खराब असर रहा। थ्रू आउट पढ़ाई स्टडीज को लेके बहुत कंफ्यूजन्स नहीं, कभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही, कुछ स्कूलों में नहीं हो रही है, प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा। इसके बीच सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति थी कि बीमारी को लेकर, पैंडेमिक को लेकर जो चीजें वो फेस कर रहे थे पिछले 1-2 महीने में, जो एक बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन थी, उससे कहीं ना कहीं वो परेशान थे। तो उसमें ये एग्जाम को टालना कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। क्या आपको लगता है कि एग्जाम्स टालना बच्चों के लिए स्ट्रेस बस्टर है, या फिर वो बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तैयारी अच्छी कर रखी होती है, उनको लगता है कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उनके स्ट्रेस को बढ़ा सकता है? दीपक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अभी पहुंच रही है। सर, तनाव को लेकर बच्चों के बारे में एक सवाल करना चाहूंगी आपसे कि क्या लगता है जो एग्जाम्स को कैंसिल किया गया है, ये बच्चों के लिए स्ट्रेस बस्टर हो सकता है या स्ट्रेस को इंक्रीज कर सकता है उन बच्चों में जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, उनको लगता था कि 100% मार्क्स आएंगे, अब उन्हें लग रहा होगा कि हम सब बराबर होंगे, सभी बच्चों को बराबर मार्क्स मिलेंगे, पढ़ने में अच्छे हैं तो भी, नहीं है तो भी? हाँ बिल्कुल, जब आपका ये टॉपिक हमारे पास आया ना, तो ये चीजें ही मेरे दिमाग में थी कि एग्जैक्टली कि हर तरीके के बच्चों पे इसका सेम इम्पैक्ट नहीं देखा जा सकता। इसमें कुछ बच्चे होंगे जो जरूर बहुत खुश होंगे इसमें एग्जाम डाला गया, कुछ क्या ज्यादातर बच्चे होंगे, ज्यादातर अभिभावक होंगे जो बहुत कंफ्यूज हैं
कुछ बच्चे जरूर इस चीज से बहुत परेशान होंगे क्योंकि वो थ्रू आउट उन्होंने स्टडीज करी, सेल्फ स्टडी करी, वो कहीं ना कहीं जो है ट्यूशंस लेते रहे, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे, खुद से भी पढ़ते रहे, उसके बाद एग्जाम करना। देन उससे भी ज्यादा जो समस्या है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। कुछ कॉलेजेस में जहाँ पे एडमिशन कट ऑफ के बेसिस पे होता है, कुछ जगह जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ होता है जिसमें एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल होते हैं, उन सारी चीजों को क्या ये बड़ा कंफ्यूजन होगा उनके सामने। तो ये सारी चीजों कंफ्यूजन को जल्दी जल्दी दूर करना चाहिए। इसके लिए कोई प्रॉपर जो है गाइडलाइंस डेवलप करनी चाहिए, प्रॉपर इस चीजों के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बना के जितनी जल्दी होगा बच्चों तक पहुंचाया जाए उतना ही बेहतर है। पिछले 1-1.5 महीने में जो मैंने देखा क्लिनिक में जो केसेस बढ़ रहे थे स्टूडेंट्स के, उसमें सबसे ज्यादा यही था कंफ्यूजन कि हाँ एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हो नहीं पा रहा, कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। तो चलिए एक क्लियरिटी हुई कि एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन उसके नेक्स्ट चीजों को भी बहुत क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि 12th का एग्जाम जो होता है बच्चों का फ्यूचर भी काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करता है। 12th में मार्क्स है, फिर एंट्रेंस एग्जाम देना है या दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है, वो कैसे करे, काफ़ी हेल्पफुल होती है सारी चीज़ें। हमारे साथ शिक्षाविद भावना जी भी जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर के पांडे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। भावना जी, आप एक शिक्षाविद हैं, कैसे देखती हैं इस फैसले को और क्या बच्चों में इससे तनाव बढ़ेगा या कम होगा कि वो आगे क्या करें, किस दिशा में आगे जाएं? कंफ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट होगी बच्चों में? हाँ, देखिए ऐसा है कि तनाव कुछ बच्चों में तो ज़रूर होगा। जो बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे हैं और जिन्होंने ये उम्मीद की थी कि हम इंजीनियरिंग में, अपने MBBS में सब अच्छे मार्क्स से निकाल ले जाएंगे और 100%, 98% ले आएंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी बच्चे हैं उससे ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा मतलब डिसएडवांटेजेस रहा। क्योंकि हम अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर बच्चों के पास ना लैपटॉप्स है ना कंप्यूटर्स है, उनकी स्टडीज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। और इस समय गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें जो एकेडमिक मार्क्स का क्वोशंट होता है उसमें सारे बच्चों को इक्वल ग्रेड कर दे बस। क्योंकि वो इंटरनल मार्किंग जरूर की गई है और बोर्ड ने मांगा भी है ऐसे, लेकिन कुछ बच्चों के उस पे परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा निश्चित रूप से। ठीक है मैम, वापस लौटेंगे। डॉक्टर के पांडे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर के पांडे, थर्ड वेव की बात एक तरफ कही जा रही है, हालांकि कुछ लोग इसे इनकार भी कर रहे हैं। इस बीच बच्चों के लिए एक अच्छी खबर भी, लेकिन कई बच्चों के लिए ये स्ट्रेस इंक्रीज करने वाला भी हो सकता है, एग्जाम्स को टालना, कैंसिल करना। देखिए, बच्चों में जो स्ट्रेस की बात जो कर रहे हैं, एग्जाम ही सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो रिसेशन जो हुआ है, जैसे 97% जो पॉपुलेशन है, जो हाउस होल्ड्स हैं, घर हैं, उनकी इनकम कम हुई है इसमें, क्योंकि पेरेंट्स को फाइनेंशियली फर्क पड़ा है। दूसरी चीज, बच्चे को सोशल रिस्ट्रिक्शंस हो गए, बाहर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। तीसरी चीज, जो स्कूल बच्चा जाता था, स्कूल बंद हो गया, तो स्कूल जाने से क्या होता था, एक दोस्तों के साथ मिला, गपशप मारा, गले लगा, उसका जो एक तरह से जो टेंशन होता था वो कम हो जाता था। चौथी चीज है, सोशल जो सपोर्ट सिस्टम है वो खत्म हो गया। बच्चे दादा दादी के यहाँ चले जाते थे, बर्थडे पार्टी में जाते थे, नाना नानी के यहाँ चले गए, रिलैक्सेशन हो जाता था। इसके अलावा जो इररिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग है कि रोज ही दिखाते रहते साहब थर्ड वेव आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। बच्चे जो टीवी देखते हैं या जिन घरों में लोग ज्यादा टीवी देखते हैं उनको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बच्चों में या बड़ों को भी 2 घंटे से ज्यादा पर डे स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। इसमें लैपटॉप, मोबाइल और टीवी तीनों होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, खाली एक ही स्कूल का फैक्टर नहीं है। स्कूल के फैक्टर में बाकी हमारे पैनलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो ब्रिलियंट बच्चे हों जाहिर उनको टेंशन होगी, जो नॉर्मल या बिलो नॉर्मल है वो तो ज्यादा टेंशन में नहीं होंगे, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं उनको टेंशन होगी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, स्टडी है, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, कि करीब 15 स्टडीज को
हम लोगों ने एक्यूमुलेट किया हुआ है, उससे रिसर्च करके, और उसकी मैं आपको स्टडी का सार बता रहा हूं, सार संक्षेप में। उसमें 22,996 बच्चे थे, 22,996 चिल्ड्रन थे, और यह पाया गया कि इस कोविड काल में एंजाइटी 34.5% को थी, डिप्रेशन 41.7% को थी, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन 42.3% को थी। इसके अलावा जो है सिग्निफिकेंट जो फियर कि हमें कोविड न हो जाए, हमें कोरोना से मुझे न हो जाए, ये 22% बच्चों को थी। बोर्डम थी, बोर हो रहे बच्चे 35% के करीब, और सोने में जगने में दिक्कत हो रही करीब 21% बच्चों को। तो ये मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कितने ज्यादा बच्चे अफेक्टेड हैं। और इसमें मैं बताना चाहूंगा पेरेंट्स के लिए, अगर मुझे टाइम दे, कि देखिए इसकी वजह एक पेरेंट्स भी है, क्योंकि बच्चों का जो पुराना एक्सपीरियंस, नॉर्मली क्या होता है, बच्चा कुछ कहना चाहता है तो बच्चे को हम डांट देते हैं, अरे चुप रहो, सुनते नहीं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। ये छोड़ दीजिए, बच्चे से बात करिए, बच्चे के साथ टाइम बिताइए, बच्चे के साथ छोटे छोटे जो घर में खेल खेल सकते वो खेलिए, अंताक्षरी खेलिए, कोई छोटे मोटे जो भी आप कर सकते हैं, बच्चों को किचन में इन्वॉल्व करिए, बच्चे को गेम्स का आदत डालिए, हॉबीज उनकी देखिए क्या है। इस वक्त आपको स्ट्रेस है, मैं मानता हूं पेरेंट्स को भी स्ट्रेस है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को एक तो बच्चे बता नहीं सकते अपनी प्रॉब्लम, दूसरी चीज है उनके मन में डर होता है, मैं किसको बताऊं, घर में बताते हैं तो उनको डांट दिया जाता है, तू चुप रहे। अब बच्चा सोचता है मैं क्या बताऊं, इनको तो बोलूंगा डांट देंगे मुझे। तो पेरेंट्स को ये ध्यान देने की जरूरत है। नामिका जी बिल्कुल सर, वापस लौटेंगे आपके पास। भावना जी, एक सवाल आपसे ये कि जब एग्जाम्स होते हैं, 12th के एग्जाम होते हैं, उसके बाद चाहे दिल्ली में एडमिशन हो या दूसरे कॉलेजेस में, यूपी में एडमिशन हो, एक कट ऑफ लिस्ट निकलती है और वो कट ऑफ लिस्ट जारी होती है बच्चों के 12th के एग्जाम के बेस पर। ऐसे में इंटरनल प्रोसेस के तहत ये चेक किया जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना टैलेंटेड है, उस हिसाब से उनकी मार्किंग की जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम में और मेहनत करके अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। अब जब जो टेस्ट हुए थे या इंटरनल मार्किंग है उसके बेस पर प्रमोशन दिया जाएगा, कट ऑफ लिस्ट या कॉलेज में एडमिशन में दिक्कत भी तो आएगी, इससे भी तो बच्चों में तनाव बढ़ेगा। निश्चित रूप से देखिए, हमने आपसे ये बात कही कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनका थोड़ा सा लॉस जरूर है और उनका स्ट्रेस ज्यादा है इस बात को लेकर कि जो मतलब ऐसे मान ली मीडियोकर है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ब्राइट बच्चे हैं जो 1% 2% से पीछे रह जाए तो उनके लिए लगेगा ना, कभी कभी इंटरनल में भी देखिए सब्जेक्टिव हो जाता है। इंटरनल मार्किंग जो होती है, कभी कभी किसी बच्चे ने मिसबिहेव कर दिया किसी बात पर, टीचर चिढ़ गया, टीचर ने उसको कम नंबर दे दिए, और वो हो सकता है कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता। तो ये सब ड्रॉबैक्स तो है ही। ये ऑनलाइन क्लासेस और ये जो पूरा साल हमारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, वो सारे बच्चों के लिए, सारे देश के बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक रहा है और बहुत बच्चों में तनाव आया है। छोटे छोटे बच्चे, आप 12th की बात कर रही हैं, छोटे बच्चे जो प्राइमरी के हैं, नर्सरी के हैं, उनको बिठाना बड़ा मुश्किल होता है लैपटॉप के सामने। हमारे घर में बच्ची है, वो नहीं बैठना चाहती, 1 घंटा बैठेगी, उसके बाद बहाना करेगी, नेक्स्ट क्लास के लिए कहेगी सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया है, पेट में दर्द हो गया है, मतलब बहुत ढेर सारे बहाने। तो बच्चे कंसंट्रेट करके ऑनलाइन वाले में नहीं कर पाते हैं। जितना फेस टू फेस लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत सी चीजें सीखता है, शेयरिंग सीखता है, बच्चा एडजस्ट करना सीखता है, कॉम्प्रोमाइज करना सीखता है। अब घर में बैठ के तो हर बच्चा राजा होता है, घर में हर बच्चा राजा होता है, वो सोचता है हम ही सब कुछ है। स्कूल में जाता तब उसको पता चलता है कि अरे भाई हमारे जैसे यहाँ तो 50 राजा है। तो थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज, सोसाइटी में कॉम्प्रोमाइज करने की चीज भी कम होती जाती है। अच्छा, जो बच्चे स्ट्रेस में है, स्पेशली अगर हम बात करें 12th क्लास के बच्चों की, तो उनके लिए बहुत टेंशन है कि वो किस लाइन को चूज करें, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, उन्हें मन की चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस टेंशन में इस एज के बच्चे बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। मैम बने रहिए, वापस लौटेंगे। डॉक्टर के पांडे हमारे साथ हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, भावना जी शिक्षार्थी शिक्षाविद हमारे साथ हैं, और मनोचिकित्सक दीपक नंदवंशी भी हमारे साथ हैं।
तो इम्तिहान की घड़ी है बच्चों के लिए, क्योंकि इम्तिहान तो नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन आगे आने वाले इम्तिहानों को कैसे बच्चे फेस करेंगे। जिन बच्चों ने तैयारियां बहुत अच्छी की थी उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें हैं। जो तैयारी नहीं कर पाए थे अच्छे से वो थोड़े खुश ज़रूर होंगे, लेकिन जिनकी तैयारी अच्छे से थी वो काफ़ी परेशान भी। हम लगातार छात्रों से भी बात कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक नंदवंशी जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये बोला था कि आपसे सवाल करूंगी। दरअसल जानना ये चाहूँगी आपसे कि अभी पिछले साल तक 12th के, चाहे हाई स्कूल के, चाहे इंटर के रिजल्ट्स आते थे तो 97.9 अगर किसी के आए हैं तो वो बच्चा फर्स्ट आ जाता था, रैंकिंग में फर्स्ट था। 97.8 आते थे तो वो नंबर 2 आ जाता, यानी कि 0.1, 0.2 बच्चों के लिए मैटर करता था। लेकिन अभी सब बच्चों को बराबर देखा जाएगा। ऐसे में बच्चों की मनस्थिति क्या होगी? हाँ, अगर बच्चों के हिसाब से बात करें, बच्चों, और उसमें जरूर मैं जोड़ता हूँ बच्चों के साथ जो एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स के हिसाब से, तो जैसा कि भावना जी ने बताया, उसमें कुछ लोगों के साथ में ज्यादा समस्या आएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग जो एवरेज और बिलो एवरेज है उनके साथ में ज्यादा समस्या होने वाली है। इसके आगे एक चीज जो जरूर जोड़ूंगा मैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जो है जो फर्स्ट सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है आगे चल के, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो अभी बात हो रही थी कट ऑफ के बाद जो एडमिशन होते हैं, वो फर्स्ट सेकंड रैंक के साथ में जो आगे का कैरियर अपॉर्चुनिटीज जुड़ी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कहीं ना कहीं इस चीज को लेके जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है वो अब एवरेज और ऐसे बच्चे जो कैरियर को लेके बहुत ज्यादा संजीदा थे उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं काफी बोझ, काफी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। और ये ऐसे केसेस रेगुलर मैं देख रहा हूँ, रेगुलर उन चीजों को देखने में कि हाँ अभी बोर्ड्स का क्या होगा, मैं नीट की कैसे तैयारी कर रहा हूँ, नीट में कैसे करेंगे, ये सारी कंफ्यूजन्स हैं जो उनको बढ़ा रहे हैं। बाकी बट ऑब्वियस की जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, उसके साथ जो बच्चों की खुद से एक्सपेक्टेशन है अच्छे बच्चों की, वो रैंकिंग में लेके वो हमेशा अगर इस सिचुएशन की बात ना करें तो हर सिचुएशन में, हर एग्जाम में उनके साथ ये तनाव तो जुड़ा ही रहता है। हमेशा मेरे क्लिनिक में ज्यादातर आने वाले केसेस हमेशा ऐसे ही बच्चों के होते हैं जो जिनका एवरेज मार्क्स काफी अच्छे होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर्स होते हैं, उन्हीं को ज्यादा तनाव। ठीक है, डॉक्टर के पांडे, अभी हम आपसे पहले जब सवाल करते थे तो बच्चों के सिचुएशन को लेके सवाल करते थे कि पोस्ट कोविड या प्री कोविड के दौरान, ड्यूरेशन कोविड के समय जो है कैसे बच्चों की केयर की जाए। लेकिन अभी जब एग्ज़ाम्स का समय था बच्चों की अलग केयर होती है, अब जब एग्ज़ाम नहीं होने हैं तो बच्चों की मेंटल कंडीशन अलग है। ऐसे में उन बच्चों को केयर कैसे दी जाए जिनको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बहुत परेशान होंगे इस समय बच्चे। देखिए, पहली चीज तो बच्चों के साथ पेरेंट्स जो है, जो भी घर में है, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताए, उनको बिजी रखें और उनकी बात सुने, सिंपैथी के साथ प्यार से उनकी बात सुने, उनको डांटे नहीं, डांट ना लगा दे। और कुछ देखिए अर्ली साइंस है बच्चों में जो हम पकड़ सकते हैं, जो पेरेंट्स पकड़ सकते हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूं। उसमें यह है कि बच्चा आपका अनयूजुअली अगर बहुत ज्यादा इरिटेबल है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए, उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई, वो कहीं ना कहीं से टेंशन में है। दूसरी चीज, अगर बड़ा दुखी सा रहता है, ऐसे लगता है बात बात में रो देगा, कभी यहां दर्द, कभी वहां दर्द, कभी यहां पे हेडेक हो रहा है, तो कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, ये छोटे छोटे सिम्टम्स ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम शुरू हो गई है। बच्चा अगर कहता है मुझे अपने आप से हेट करता हूं, मैं तो, मुझे मजा नहीं आता, मैं बड़ा गंदा लड़का हूं, ये भी गलत है। अगर बच्चा कहता मुझे अकेले छोड़ दीजिए, अकेले रहने दीजिए, ये भी गड़बड़ है। तो ये सब चीजें जो है, बच्चा अगर उम्मीद उसकी ज्यादा से ज्यादा टूट रही है, अब उसको लग रहा है जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो कहते हैं जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि उनके क्लास में किसी बच्चे के फादर को, मदर को कोई एडमिट रहा या किसी के साथ कुछ हो गया, पड़ोस में कुछ हो गया। तो बच्चों को इन चीजों से बचाने की जरूरत है और पेरेंट्स को अर्ली साइंस ये है, इसको पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स भी पकड़ सकते हैं कि भाई ऐसी चीज हमारे बच्चे में हो रही है क्या, जो मैंने अभी भी बताए हैं। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है नामिका जी। बिल्कुल। भावना जी, अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे पेरेंट्स को कि किस तरीके से बच्चों को तैयार करें आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी उनको पढ़ाई भी करनी है, हालांकि 12th के एग्जाम नहीं देने हैं सीबीएसई बोर्ड से जिनको एग्जाम देना था, लेकिन आगे की प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी? कि बच्चों की पढ़ाई में पेरेंट्स का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर
वो पॉजिटिव होके बच्चे को हर समय एनकरेज करते रहे, तब तो देखिए बच्चा बहुत शौक से पढ़ता है। लेकिन अगर जैसे कि अभी के पांडे जी ने कहा कि बच्चों को आप डांट देते हैं, चुप रहो, तो इन सब एटीट्यूड से बच्चा टूट जाता है। और स्पेशली जो करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं, हम क्लास 12 की बात करें तो उन बच्चों में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर बिल्कुल बड़ा अनसर्टन सा दिखता है। वो ये सोच नहीं पाते कि उन्हें क्या मिलेगा, अपने मन का कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आईआईटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए पेरेंट्स को एक अच्छा गाइड, एक अच्छा फ्रेंड बनके, एक अच्छा मेंटोर बनके बच्चों के सामने आना चाहिए कि देखो तुम्हारे सामने ये ऑप्शन है, ये नहीं, कोई बात नहीं, डिस्करेज मत हो, दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। तो थोड़ा सा एनकरेजमेंट बच्चों को देने की जरूरत है पेरेंट्स के द्वारा। और टाइम तो खैर आजकल दे ही रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स घर पे है, लेकिन थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना के काम करना। बिल्कुल, क्योंकि कई बार घर पर रहते हुए अगर बच्चे आसपास रहते हैं तो पेरेंट्स कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं, बच्चों को डांट भी देते हैं, जैसा डॉक्टर के पांडे ने कहा। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं, उनका स्ट्रेस आपको दूर करना है, ना कि डांट के या उनकी बातों को नहीं सुन के उनका स्ट्रेस बढ़ाना है, एग्जाम के लिए तैयार करना है, आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। डॉक्टर के पांडे, दीपक जी और भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, खबरें जारी हैं।